बीटीसी डीएलएड की मैथ की इस सेकंड क्लास में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दो ही चीज़ों को पढ़ेंगे, वर्ग और वर्गमूल, और उससे संबंधित जो भी हमारे न्यूमेरिकल होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये वर्ग क्या होता है। तो वर्ग की अवधारणा को हम ध्यान में रखते हुए देखें तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो प्राप्त होने वाला गुणनफल को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहा जाता है। ऐसे अगर कहें कि अगर कोई नंबर है a और उस नंबर को उसी नंबर a से मल्टीप्लाई कर दें तो प्राप्त होने वाला जो नंबर है a स्क्वायर वो कहलाएगा a का वर्ग। इसी तरह यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, 6 का मल्टीप्लिकेशन हमने 6 से किया है तो हमें जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो 36 हो रहा है, जिसको हम लोग 6 स्क्वायर करके लिख सकते हैं जो कि 6 का वर्ग है। इसी तरह हम देखें तो जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमने 5 × 5 = 25 लिखा है, जिसको हमने लिखा है 5 स्क्वायर, मतलब ये होगा हमारा 5 का वर्ग। इसी प्रकार किसी संख्या की घात अगर 2 है तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है वर्गमूल की अवधारणा। यदि किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या के किसी ऐसे गुणनफल के खंड के बराबर होता है यदि उस गुणनखंड के वर्ग से वह संख्या प्राप्त हो। इसका कहने का मतलब है कि सपोज़ एक संख्या है हमारी a और उसके गुणनखंड हैं a1, a2, a3, कुछ भी गुणनखंड होते हैं। यदि इनमें से कोई खंड का मल्टीप्लिकेशन उसी गुणनखंड से किया जाए और प्राप्त होने वाली संख्या अगर a के बराबर है तो कहा जाएगा a2 a का वर्गमूल है। ये तो हो गई इसकी अलजेब्रिक या बीजगणितीय डेफिनेशन। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 36 जो है वो एक हमारी वैल्यू है और इसका जो गुणनखंड है वो है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, किंतु केवल 6 ही एक ऐसा वर्ग है जहाँ पर हमें 36 प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 से करने पर हमें 36 प्राप्त होगा। इसलिए 6 जो होगा वो 36 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक, तो ये था वर्गमूल की स्थान। अब यहाँ देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं क्या होती हैं, तो देखिए -1, -2, -3, ये जितनी भी होंगी ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को अगर हम वर्ग करें, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है -1 का स्क्वायर = -1 × -1, जो कि 1 के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार -3 का स्क्वायर करते हैं तो -3 × -3 9 के बराबर होगा। तो क्या हम ये कह सकते, और इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि 1 × 1 बराबर 1 होगा, जिसको हम लोग 1 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो अगर ऋणात्मक पूर्णांक हो या धनात्मक पूर्णांक हो, उनका जो वर्ग होता है वो समान होता है। इसलिए 1 का वर्ग -1 भी हो सकता है और 1 भी होगा, अर्थात वर्ग 1 का वर्गमूल जो होगा वो होगा हमारा ±1। तो इसीलिए जब कभी भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो उसके आगे हम लोग +- का साइन लगा देते हैं, मतलब आंसर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए वर्ग ज्ञात करना है और जो संख्याएं ली गई हैं वो ली गई है, संख्या कौन सी ली गई हैं, वो संख्याएं ली गई हैं हमारी 2/3, 3/4, 4/5 और 5/9। इसी तरह अगर हम 2/3 का वर्ग निकालें तो 2/3 का वर्ग क्या होगा हमारा 2/3 × 2/3,
ये बराबर क्या हो जाएगा 4/9 के, ये हो जाएगा 2/3 का वर्ग। इसी तरह अगर हम 3/4 का वर्ग लें तो 3/4 इंटू 3/4 ये बराबर कितना हो जाएगा 9/16 के। इसी प्रकार से हम बाकी दो वर्ग करेंगे। 4/5 का जो वर्ग निकल के आएगा वो क्या आएगा, 4/5 का जो वर्ग आएगा वो आएगा 16/25 और 5/6 का जो वर्ग आएगा वो आएगा 25/36। तो इस तरीके से हम लोग वर्ग का कैलकुलेशन करेंगे। अब पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल प्राप्त करने की विधियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो विधि पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, और उसके बाद इसी विधि का थोड़ा सा एक पार्ट और पढ़ेंगे जिसे कहा जाएगा भाग विधि। इसके लिए मैं आपको एक कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जिसको आप पढ़कर या देख कर समझ सकते हैं कि कैसे गुणनखंड विधि और भाग विधि से हम लोग वर्गमूल कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल की कुछ थ्योरी पढ़ी और पता लगाया कि वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है और वर्गमूल की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। देखिए वर्ग क्या होता है। तो मैंने वर्ग की डेफिनेशन बताया था कि वर्ग एक ऐसा गुणनफल होता है जो किसी संख्या में जब उसी संख्या का गुणन हो जाता है तो वो प्राप्त होता है। जैसे अगर हम कहें 6 का वर्ग क्या होगा, तो 6 का वर्ग होगा जब 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 से हो जाता है तो हमें 36 प्राप्त होता है, वो होगा हमारा 6 का वर्ग। इस तरह अगर हम 7 का वर्ग देखें तो 7 में जब 7 का ही मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या 7 का वर्ग कहलाती है। तो क्या मालूम पड़ा इससे कि किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या के आपस के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया हमारा वर्ग का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं वर्गमूल का सिद्धांत। क्या होता है वर्गमूल? तो देखिए वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल को अगर हम डिफाइन करें तो वर्गमूल किसी संख्या का एक ऐसा गुणनखंड होगा जो उस गुणनखंड का उसी गुणनखंड में गुणा करने से प्राप्त होगा। अब इसको इजी भाषा में देखिए क्या करेंगे। 36 का के गुणनखंड कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। ये होंगे 36 के क्या गुणनखंड। अब देखिए हमने कहा परिभाषा क्या कहती है वर्गमूल की, कि उस गुणनखंड का उसी गुणनखंड में मल्टीप्लाई करने पर हमें 36 प्राप्त होना चाहिए। तो क्या 1 का गुणा 1 में करेंगे 36 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 आता है, 36 नहीं आता। 3 इंटू 3 करते हैं 9 आता है। 4 इंटू 4 करते हैं 16 आता है। लेकिन जब 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 से करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहेंगे कि जो 6 होगा वो इस 36 का वर्गमूल होगा। तो ये था वर्गमूल का हमारा कॉन्सेप्ट। इसी तरह अगर हम देखें एक और ले लेते हैं केस। हमने ले लिया 64। 64 की कितने गुणनखंड होंगे? 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो क्या हमें मिलेगा 64? नहीं। 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 मिलेगा। 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 मिलेगा। लेकिन अगर हम 8 इंटू 8 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 64 मिल जाएगा। मतलब 64 का जो वर्गमूल होगा वो होगा हमारा 8। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने के दो कॉन्सेप्ट हैं।
एक जो है मैंने भी आपको बताया गुणनफल या गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि को कहते हैं भाग विधि। तो हम लोग यहाँ पर पहले समझते हैं जो विधि, उसका नाम है गुणनखंड विधि। ठीक, अब इसमें क्या करा जाएगा गुणनखंड विधि में? देखिए गुणनखंड कॉन्सेप्ट में करेंगे क्या, हम लोग ने एक नंबर ले लिया था, सपोज 36, या कहें हमने जो नंबर ले लिया वो ले लिया है हमने यहाँ पर 144, और इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। अगर हम गुणनफल विधि से प्राप्त करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 72, फिर 2 से डिवाइड किया 36 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया 18 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया 9 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितने हमको पेयर बन रहे हैं ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू, ये होगा इसके लगभग सारे गुणनखंड। अब देखिए पेयर कितने बन रहे हैं, तो 2 और 2 का एक पेयर बन रहा है, इससे एक 2 निकाल लिया, इस 2 और 2 के एक पेयर बन रहा है, इससे 2 निकाल लिया, इस 3 और 3 का एक पेयर बन रहा है, इससे 3 निकाल लिया। अब इन पेयर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो 144 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 12। तो ये होती है गुणनखंड विधि। इसी तरह हमने एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें हम लोग ले लिया हमने 256। अब क्या करा, फिर वही करना स्टार्ट किया, इससे डिवाइड होना इजी है तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं भाई। 2 से डिवाइड किया तो आया ये 128, फिर 2 से डिवाइड किया 64, फिर 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से डिवाइड करा 16, 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1। अब देखिए इससे कितने पेयर बन रहे हैं, तो देखिए 2 और 2 का एक पेयर ये बन रहा है, इससे 2 मिल गया, इस 2 और 2 का एक पेयर ये बन रहा है, फिर 2 मिल गया, फिर 2 का पेयर मिल रहा है 2 मिल गया, और यहाँ पर फिर 2 मिल गया। अब क्या करा, इनके आपस में कर दिए हमने गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 256 का वर्गमूल कितना होगा, 216 होगा। ये इसका होगा गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। अब देखिए दूसरा मेथड हम लोग समझ लेते हैं अभी कि किस तरीके से भागफल विधि से, अब कौन सी विधि है, भागफल विधि। भागफल विधि से हम लोग वर्गमूल प्राप्त करेंगे। तो देखिए भागफल विधि से वर्गमूल कैसे प्राप्त करेंगे, तो हमने देखिए नंबर ले लिया 144 जो अभी हम लोगों ने गुणनफल विधि में लिया। अब हम लोग करें कैसे इसको, तो देखिए करने के लिए सिंपल है कि नाम है इसका वर्गमूल, मतलब हमको जो जोड़े बनाने थे अभी तक वो 2-2 के जोड़े बनाने थे, तो यहाँ पर भी हम लोग 2-2 के जोड़े बनाएंगे, लेकिन जो जोड़े बनाएंगे वो रिवर्स ऑर्डर में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 44 एक जोड़ा हो गया और 1 एक खाली बचा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करते हैं, तो 1 इस करा 1, यहाँ कितना आ गया 1, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस। अब हमने क्या करा, 44 को पूरा ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जो 1 आया है इन दोनों को ऐड करा, 1 प्लस 1 कितने होते हैं, ये जो आया वो यहाँ लिख दिया 2। अब यहाँ पर हमको एक नंबर चाहिए, और जो नंबर होगा वो जो यहाँ पर भी लिखा जाए और यहाँ पर भी लिखा जाए, एक ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 44 आ जाए। तो देखो बहुत इजी है, आखिरी में क्या लिखा है 4। अब अगर हम लोग वर्ग को याद करें तो 4 कहाँ का वर्ग हो सकता है, तो 4 या तो 2 का वर्ग फंसेगा या तो ये 8 के वर्ग के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो यानी कि यहाँ या तो नंबर 2 आएगा या तो यहाँ पर 8 आएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 2 लिखा, 2 यहाँ पर भी 2 लिखा, 2 इंटू 22 किया, यहाँ आ गया 44। इसका भागफल विधि से कितना आ रहा है
वर्गमूल 12 आ रहा है। तो ये था भागफल विधि से निकालना। इसका एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं भागफल विधि से। अब हम लोगों ने ले लिया एक नंबर 1849, इसका हमको निकालना है वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अभी बताया था कि रिवर्स ऑर्डर में पेयर बना लेने हैं। एक 49 पेयर हो गए और एक 18 पेयर बन गया। अब क्या किया, इसको डिवाइड किससे कर सकते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, कितना आया, बच के 2। अब ये जो 4 आया है वो 4 इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब हमने इस 49 को पूरा कॉपी कर दिया, यहाँ बच रहे हैं 249। अब हमको यहाँ पर भी एक नंबर चाहिए, जो नंबर यहाँ पर वो भी हो, वो नंबर कौन सा हो सकता है। तो 249 यहाँ पर नंबर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर नंबर 9 कब आ सकता है, या तो 3 हो मल्टीपल में, या आपका 7 हो, तभी हो सकता है, क्योंकि 7 7 जा 49 में 9 होता है और 3 × 3 9 होता है। इसलिए यहाँ पर हम पहले 3 रख के देखते हैं। 3 रखा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, क्रॉस हो गया। हमारा जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ गया इसका, 43। तो भागफल विधि और गुणनफल विधि से ये हम लोगों ने निकालना सीख लिया आज, वर्ग और वर्गमूल। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दशमलव की संख्याओं को पढ़ेंगे।